मित्रों, नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं। जैसा कि सबको पता है कि नवरात्रों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। क्या आपको पता है कि इन 9 दिनों में किस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए? माता को किस रंग का फूल किस दिन चढ़ाना चाहिए? क्या भोग चढ़ाना चाहिए? और किस दिन कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि माता को कौन सा भोग चढ़ाना है, क्या मंत्र पढ़ना है, किस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी है, जिससे माता प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाए। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन लाल गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ को सफ़ेद कनेर का फूल या लाल गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। भोग की बात करें तो माँ को देशी घी का भोग लगाना चाहिए और माता को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद, गुलाबी और पीले या क्रीम रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। जहाँ तक फूलों की बात है, फूलों में माँ को सेवंती या गुलदावरी के पुष्प अर्पण करना चाहिए और माँ को भोग लगाने के लिए शक्कर का भोग अति उत्तम है। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन लाल, दुधिया, केसरिया रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए कमल या शंख पुष्पी के फूल चढ़ाने चाहिए और इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए और माता को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माँ की पूजा की जाती है। इस दिन नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ को फूल में चमेली के फूल अर्पित करना चाहिए और मालपुआ माँ को प्रिय होता है। इस दिन माँ को मालपुआ अर्पित करना चाहिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। पांचवें दिन माँ स्कंद माता पूजी जाती हैं। इस दिन माता की पूजा करते समय सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता को पीले रंग के फूल भी अर्पित करना चाहिए। जहाँ तक भोग की बात है, इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है और माता की विशेष कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। इस दिन लाल या हरे या नारंगी रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। गेंदे के फूल माता को अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए इस दिन गेंदे के फूल ही चढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक भोग की बात है, माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। माता की विशेष कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माता की पूजा नीले, बैगनी या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर करना चाहिए। माँ को किसी भी नीले रंग के फूल को चढ़ा देना चाहिए और माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। कालरात्रि माता शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः। आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन पर्पल, गुलाबी, केसरिया
रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए मोंगरा या बेले के फूल चढ़ाने चाहिए। माँ को इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को चंपा या गुलहड़ के फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ को हलवा, पूड़ी, खीर या श्रद्धा से आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और इस दिन माँ की पूजा करते समय जामुनी या बैगनी रंग के वस्त्र पहनने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, इस तरह से माता रानी का पूजन करें और घट की स्थापना पहले दिन शुभ मुहूर्त पर करें। घट की स्थापना करने से माता रानी की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि घट की स्थापना करने से नकारात्मक शक्तियाँ घर से बाहर जाती हैं और माँ देवी प्रसन्न होती हैं। और कहते हैं कि इस समय शिव की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिव की आराधना करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माता को प्रसन्न करने के लिए जौ भी बो देना चाहिए और इनके अच्छी तरह उगने, हरे सफेद होने या तेजी से बढ़ने का मतलब घर में सुख समृद्धि, आर्थिक स्थायित्व और घर परिवार के स्वास्थ्य का अच्छा रहना माना जाता है। यही काले या टेढ़े मेढ़े जौ उगना या नहीं उगना अशुभ संकेत हो सकता है, जिसका अर्थ है कि आने वाले समय में परेशानियां या चुनौतियां आ सकती हैं। यदि जौ के उगने के संकेत अशुभ हो तो शांति पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा हो तो नवरात्रों में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें, देवी के मंत्रों का जाप करें, लौंग का प्रयोग करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर के मुख्य द्वार पर 2 लौंग जलाएं। इन उपायों से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।